हाय फ्रेंड, मैं हूं हर्ष कुमार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हर्ष स्टडी सेंटर। आज की क्लास में हम जानेंगे वर्णमाला का टॉपिक व्यंजन। पिछली क्लास में हमने स्वर के बारे में पढ़ाया था। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं। आज हम जानेंगे वर्णमाला का जो टॉपिक है व्यंजन के बारे में, कि व्यंजन कितने होते हैं, किस किस टाइप के होते हैं। तो आज जो है हम पूरा बेसिक से डीपली जो है व्यंजन को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है कि व्यंजन जो है कितने होते हैं। तो व्यंजन की संख्या होती है 33। तो चलिए अब देखते हैं कि व्यंजन जो है 33 होते हैं। तो व्यंजन होते क्या हैं। तो व्यंजन जो है उसका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से किया जाता है। जो व्यंजन का उच्चारण है वो स्वर वर्ण की सहायता से किया जाता है। अब व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। दूसरा है कि व्यंजन के प्रकार। तो व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं। पहला स्वर सहित व्यंजन और दूसरा स्वर रहित व्यंजन। अब स्वर सहित व्यंजन में क्या है कि जो ये लिखे हुए हैं, जैसे ये का लिखा हुआ है, स्वर सहित का मतलब है कि इसमें जो है स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। ये जो है किससे मिल के बना है, आधा का और प्लस आ, इन दोनों से मिल करके ये का बना हुआ है। मतलब इसको क्या है, इसको लिखने के लिए हमको स्वर की सहायता लेनी पड़ेगी। इसलिए ये होते हैं स्वर सहित व्यंजन और ये होते हैं स्वर रहित व्यंजन। इसमें कोई भी स्वर नहीं लेना पड़ता क्योंकि ये पहले से ही आधे हैं। हल लगा हुआ है क्योंकि इनमें हल लगा हुआ है। इसका मतलब है कि इसमें कोई भी स्वर की सहायता नहीं ली गई है। देखिए स्पर्शी व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 25। अब स्पर्शी व्यंजन को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो 5 वर्गों में बांटा गया है। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। का वर्ग के अंतर्गत 5 वर्ण आते हैं, का, खा, गा, घा, अंगा। कहाँ से बोले जाएंगे ये वर्ण, तो कंठ से बोले जाते हैं, जो कि गर्दन का निचला हिस्सा होता है। अब चा वर्ग के अंदर कौन कौन से वर्ण आते हैं, चा, छा, जा, झा, इञा। ये कहाँ से बोले जाएंगे, तालु से। टा वर्ग के अंदर भी 5 वर्ण आएंगे, टा, ठा, डा, ढा, अणा। ये कहाँ से बोले जाएंगे, मूर्धन से। गर्दन का सबसे निचला हिस्सा होता है कंठ, उसके बाद क्या होता है, तालु, मूर्धन और उसके बाद आते हैं दंत। तो ता वर्ग के वर्ण जो भी हैं, ता, था, दा, धा, ना, इनको बोलेंगे तो क्या है, हमारी जीभ जो है दांतों में टच करेगी। पा वर्ग के जो वर्ण हैं ये कहाँ से बोले जाएंगे, होठों से। यानी कि जब इन वर्णों को बोलेंगे तो क्या है, हमारे होंठ काम करेंगे, पा, फा, बा, भा, एक दूसरे को टच करेंगे। अब देखो जरा, अब जो है इन्हीं में जो है ये जो 5 में से इस साइड के 2 ये अघोष, यानी कि इनको बोलने के लिए हमें जो है कम ऊष्मा की आवश्यकता हो, मतलब कम हवा की आवश्यकता होती है या कम हवा हमारे मुंह से निकलती है। तो इन वर्णों को बोलते समय हमारे मुंह से हवा कम निकलती है। तो ये कैसे हो जाएंगे, अघोष, यानी हम इनको जल्दी बोल देते, का, खा, चा, छा, इस तरीके से। लेकिन ये जो 3 हैं बाकी, इनको क्या है, इनको बोलते समय हमारे मुंह से हवा थोड़ा ज़्यादा निकलती है। गा, घा, अंगा, इनको बोलते समय हमारे मुंह से हवा थोड़ा ज़्यादा निकलेगी। और अब देखो ये जो है का, चा, टा, ता, पा, ये क्या है, अल्प प्राण, यानी कि इनको बोलते समय हमें कम ताकत लगानी पड़ेगी और इनको बोलते समय हमें अधिक ताकत लगानी पड़ेगी। खा, छा, ठा, ता, फा, इनको बोलते समय ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। इसी तरीके से इनको बोलते समय हमें कम ताकत लगानी, यानी कि ये अल्प प्राण हो जाएंगे। महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण और अल्प प्राण, इस तरीके से। और इनको जो याद रखने का तरीका है वो किस फॉर्मूले से याद रखेंगे, कचट तप। इससे जो है हम सारे स्पर्शी व्यंजन को याद रख सकते हैं।
यदि क्वेश्चन में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है और विकल्प में दिया रहेगा 25, तो हमें 25 ही भरना है। लेकिन यदि 25 की जगह यदि 33 दिया है और 25 भी दिया है, तो हम 25 पर टिक नहीं करेंगे, किस पर टिक करेंगे? 33 पर, याद रखिएगा। चलिए, तो ये होगा ये स्पर्शी व्यंजन। अब जो है हम चलिए आगे, जैसे कि अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन की यदि संख्या पेपर में क्वेश्चन आ जाए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो अंतस्थ व्यंजन जो है 4 होते हैं, या, रा, ला, वा। यदि ऊष्म व्यंजन की बात करें, यदि ऊष्म व्यंजन का क्वेश्चन आ जाए तो ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? 4, सा, सा, हा। मतलब कि ऊष्म व्यंजन को बोलते समय हमारे मुंह से कैसी गर्म हवा निकलती है, ऊष्मा निकलती है। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त का मतलब होता है कि जुड़ाव, संगठन। तो जैसे ये छतरी का है, ये किससे मिलके बना है? आधा का और सा, षटकोण वाला, इन दोनों से मिलके ये छतरी बना है। अब ये त्रा किससे मिलके बना है? तो आधा ता और पूरा रा। इसे ज्ञा किससे मिलके बना है? जा, आधा जा और इया, ज्ञा। ऋषि किससे मिलके बना है? आधा सा और रा। इस तरीके से संयुक्त होकर के मिले हुए हैं। संयुक्त व्यंजन की बात करें तो संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4, छत्र, त्रा, ज्ञा और ऋषि। ये कैसे व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन। और इसके बाद अघोष। अघोष का मतलब क्या है कि जिसको बोलते समय हमारे मुंह से कम हवा निकले, सा, सा। और अल्प प्राण। अल्प प्राण का मतलब क्या है कि जिनको बोलते समय हमें कम ताकत लगानी पड़ती है, जिनको बोलते समय हमें कम ताकत लगानी पड़े, या, रा, ला, वा। महाप्राण में क्या है? महाप्राण में सा, हा। इनको बोलते समय हमें जो है अधिक ताकत लगानी पड़ती है। सा, हा, हमें जो है ताकत लगानी पड़ती है बोलने के लिए। अब देखिए, उच्चारण के आधार पर वर्णों के भेद 8 या फिर 9 होते हैं। तो पहला क्या है? स्पर्शी व्यंजन, जिसकी संख्या कितनी होती है? 25। उनको याद रखने का फॉर्मूला क्या है? कचट तप, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। तो इनकी ये का से लेकर के मा तक होते हैं। स्पर्शी व्यंजन की संख्या 25 होगी। दूसरा है संघर्षी व्यंजन, यानी कि ऐसे व्यंजन जिनको बोलते समय हमें क्या है? अधिक ताकत या अधिक बल लगाना पड़ता है। तो सा, हा। इन व्यंजन को बोलते समय, इन वर्णों को बोलते समय हमें जो है अधिक ताकत लगानी पड़ती है। इसके बाद स्पर्श संघर्षी व्यंजन, जब इनको बोलते हैं तो क्या है कि वायु जो है हमें स्पर्श करते हुए निकलती है, चा, छा, जा, झा। चौथा है नासिक व्यंजन। नासिक व्यंजन यानी कि ऐसे व्यंजन जिनको बोलते समय हमारी नाक से हवा निकलती है, अंगा, इया, अणा, ना और मा। इनको बोलते समय हमारे नाक से वो हवा निकलती है। पांचवा है पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन एक ही होता है, ला। इसके बाद लुंठित या फिर प्रकंपित व्यंजन। लुंठित का मतलब होता है फेंकना। तो लुंठित व्यंजन एक होता है रा, यानी कि रा को बोलते समय क्या है? हमारी जीभ कंपन करती है, कंपन करना। प्रकंपित व्यंजन यानी कि हमारी जीभ कैसी क्या करेगी? कंपन करेगी। उत्क्षिप्त व्यंजन क्या होते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन डा और ढा, ये होते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। आठवां है संघर्षहीन या अर्धस्वर व्यंजन। संघर्षहीन या अर्धस्वर व्यंजन के कौन कौन से होते हैं? या और वा। इसके बाद वत्सर्ग व्यंजन, ला, रा, सा। तो हमें क्या करना है? इन सब की संख्या याद करके रखनी है कि संघर्षी व्यंजन कितने होते हैं? 4। स्पर्श संघर्षी व्यंजन कितने होते हैं? 4। नासिक व्यंजन 5, पार्श्विक व्यंजन 1। इस तरीके से हमको याद करके रखना है, क्योंकि यदि क्वेश्चन में इनसे क्या सीधे क्वेश्चन पूछ देता है कि नासिक व्यंजन की संख्या कितनी होती है, या फिर विकल्प दे देगा, कुछ दे देगा, ये एक ये दे देगा, एक ये दे देगा, एक ये दे देगा, वो पूछ लेगा बताओ इसमें से नासिक व्यंजन कौन सा है। इस तरीके से जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को प्लीज़ लाइक, कमेंट में ज़रूर बताएं कि आगे आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करें।
चलिए धन्यवाद।